क्योंकि अमावस की रात थी और काल ने तो आना ही था। क्योंकि जो लोग कर रहे थे, गुरु महाराज मुझे बार बार इशारा दे रहे थे कि जो लेडी तेरे ऊपर वो कर रही है, वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रही है तेरे ऊपर चीजें करने के लिए, बट अब उसका कोई जोर नहीं चल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बोला था, बताया था आपको अपनी बड़े मंदिर की जर्नी, जब गुरु महाराज ने साक्षात साक्षात अपनी इस बेटी को दर्शन दिए और वो पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहे। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई जो गुरु महाराज ने उसके बाद मुझे बहुत प्यारे प्यारे कुछ ओल्ड संगत के सत्संग सुनाए। रैंडमली मेरे पास वो सत्संग आते थे और मेरे पास मैसेज आ जाता था कि तुम्हें ये सत्संग ज़रूर सुनना है भाई दूज से पहले, इसमें तुम्हारे लिए कुछ खास ब्लेसिंग्स हैं। एंड संगत जी, जैसे ही मैंने वो सत्संग सुने, उसमें हूबहू वो सेम चीज़ें आ गई। एक संगत अंकल, उन्होंने बताया कि कैसे एक बार उन्होंने बड़े मंदिर जाना था, उनको कोई व्हीकल नहीं मिल रहा था और संगत जी जो उनको वहाँ से अचानक से इतनी रात को एक लॉरी आ जाती है और जब वो उसके कैबिन में बैठते हैं, वो कैबिन इतना सुंदर, इतनी प्यारी उसमें लाइट्स होती हैं और वो हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जब मैंने बाद में बैठ के जब मुझे रियलाइजेशंस हुई, तो मुझे समझ आया कि वो और कोई नहीं था जो मुझे लेने आया, वो स्वयं स्वयं मेरे गुरुजी महाराज से थे। संगत जी, मुझे भी गुरुजी ने वो सत्संग इसीलिए सुनाया कि जो उस दिन तुम्हारे साथ वो चीज़ हुई, वो मैं ही तुम्हारे साथ था। संगत जी, जब मैंने वो जर्नी स्टार्ट की रेलवे स्टेशन से, आप देखो हमेशा कैब्स को हम बुक करते हैं, कभी भी कैब्स वहाँ पे खड़ी नहीं मिलती आपको, बट उस दिन वो कैब ऑलरेडी मेरे लिए वहाँ पे एक कैब बहुत सुंदर तैयार खड़ी थी मेरे लिए और वो मेरी तरफ नहीं आया, ना उसने मुझे फ़ोन किए, मैं उनकी तरफ गई और वो मैंने बताया था कि वो बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थी। इतने प्यारे सीट कवर्स, इतनी साफ़ और बहुत ही अमेज़िंग और उसमें इतनी खुशबू थी संगत जी, वो मैं चीज़ बताना भूल गई थी। उस गाड़ी में इतनी फ्रेग्रेंस थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं इन्होंने क्या इसमें इतना ज़्यादा परफ्यूम डाला हुआ है, बट मुझे क्या पता था कि मेरे महाराज तो स्वयं ही आ गए मुझे इतना प्यारा सफ़र करवाने के लिए। दिवाली से 1 रात पहले मेरा मन बहुत उदास था संगत जी, क्योंकि बहुत सारी पेमेंट्स थी जो स्टक हुई हुई थी और वो नहीं आई थी त्योहार वाले दिन। मेरा मन बहुत उदास हो गया था और रात को मैं बहुत रोई, बहुत ज़ोर-ज़ोर से गुरु महाराज के पास बैठ के बहुत रोई और रोते-रोते मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी, मेरे कर्मों को बख्श दो आप। मुझे नहीं पता मेरे कर्म कैसे हैं, बट आप अब अपनी इस बेटी के प्लीज़ इन माड़े कर्मों को बख्श दो और ये जो दुःख तकलीफ़ हैं, ये इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरी लाइफ में आती हैं, आप इनको ख़त्म कर दो अब। बहुत हो गया, अब तो आप इनका अंत कर दो। और मैंने गुरु महाराज को एक अरदास की कि गुरुजी, आज जो आपकी बेटी ने ये दिवाली की जोत जलाई है, आज इस दिवाली की जोत में आप अपनी बेटी की सारी नेगेटिविटीज़, सारा कुछ, दोष, कष्ट, सारी दुखों की चीज़ें, वो इस रात, काली रात में इनको भस्म कर देना। एंड संगत जी, जब मैं ये चीज़ें कह रही थी, मैं जब बैठ के गुरुजी के पास रो रही थी बैठ के, तो मेरी जोत में इतनी ऊँची-ऊँची लपटें उठने लग गई संगत जी और वो इतनी ज़ोर से चटक-चटक की उसमें से आवाज़ें आने लग गई और गुरुजी महाराज का फिर मेरे पास मैसेज आता है कि आज मैंने दिवाली की रात तेरे सारे दुखों को, तेरे सारे कष्टों को मैंने इसी जोत में नष्ट कर दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने इतनी कृपा बरसाई और उस दिन के बाद से चीज़ें बहुत बहुत डिफरेंट हो गई। इस बार संगत जी, वो लोग
मेरी हेल्थ नहीं ख़राब कर सके, बट हाँ, उन्होंने मेरे फाइनेंशियल मेरे मनी फ़्लो को बहुत रोका और मेरे फेस पे बहुत ख़राब नुकसान हुआ, बिकॉज़ मेरे फेस पे इतने मोटे-मोटे पिंपल्स हो गए और संगत जी उनमें बहुत पेन था, बहुत ज़्यादा पेन। मैं उस साइड जिस साइड मेरे पिंपल्स हुए, मैं उस साइड से सो भी नहीं पा रही थी, मेरा हाथ भी नहीं लग रहा था मेरे फेस पे, इतना पेन हो गया था मेरे पिंपल्स में। फिर उसके बाद जब मंडे को मुझे बड़े मंदिर जाना था, बहुत ज़्यादा क्रंच आ गया था क्योंकि सबको दिवालियाँ दे दी थी, सैलरीज़ दे दी थी और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच आ गया था। मैंने बताया आपको कि 10 दिन मेरी गाड़ी बिना डीज़ल के चलती रही और संगत जी एक चीज़ मेरे साथ और बहुत मैजिकल हुई है। मैंने अपने घर पे वाईफ़ाई लगाया था और वो लास्ट मीन्स वो मैंने मई के मंथ में लगाया था। संगत जी मई से लेके अक्टूबर आ गया है, इतने मंथ्स हो गए, ना तो मेरे पास उसका कोई बिल आया है, ना ही मैंने आज तक कोई बिल भरवाया है। बट माय वाईफ़ाई, माय टीवी, माय पीसीज़, माय एवरीथिंग इज़ रनिंग सो स्मूथली। मुझे पता ही नहीं लग रहा कि ये बिल्स कहाँ गए, वो कौन पे कर रहा है उनको और मेरा इंटरनेट मेरे पूरे घर पे मेरा इंटरनेट कैसे चल रहा है। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। ये 2 तो मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े मिरेकल्स हैं, कैसे मेरे घर का वाईफ़ाई चल रहा है और कैसे मेरी गाड़ी 10 दिन बिना डीज़ल के चलती रही। शुक्राना गुरूपा। आपने इतना फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट किया इन 2-3 मंथ्स में, तो आपने जो मेरे साथ चीज़ें की हैं वो बाकमाल है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रस्ट की बात है। और संगत जी जब हम उस दिन बड़े मंदिर गए, पहली बात तो इतने कम पैसों में कभी कैब नहीं होती जितने पैसों कम पैसों में कैब हुई, क्योंकि गुरुजी को पता था उनकी बेटी का हाथ बहुत टाइट है और वहाँ गए और संगत जी उस दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, क्योंकि गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, बट तू चिंता मत कर, मैं उसको तुझे छूने भी नहीं दूंगा, मैं ढाल की तरह तेरे साथ खड़ा रहूंगा। एंड संगत जी जैसे ही हम बड़े मंदिर उतरे हैं, वो जो मैं अब कैब ड्राइवर नहीं कहूँगी क्योंकि अब गुरु महाराज ने मुझे बार-बार इतने सत्संग सुना के बोल दिया है कि वो मैं ही था। सो उस दिन जब गुरुजी मेरे साथ थे, जैसे ही संगत जी हम वो एक लाइन जो होती है बड़े मंदिर के गेट से स्टार्ट होती है, मेन गेट से, पीछे शूज़ काउंटर तक जाती है। संगत जी जैसे ही मैं उस रिबन के अंदर मैं घुसने लगी, मेरे पीछे से एक बहुत तेज़ भागती हुई एक गाय आई, बहुत बड़े-बड़े सींगों वाली, और संगत जी सारे सेवादार चिल्लाने लग गए कि आंटी पीछे हटिए, आंटी पीछे हटिए। और संगत जी मेरे को कुछ नहीं सुधी है, बिल्कुल मेरे को ध्यान नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे ऐसा लगा, हालाँकि वो इतनी थोड़ी-सी जगह थी, उसमें मैं थी और वो गाय कैसे उसमें से निकल के चली गई संगत जी, मुझे बिना टच किए, क्योंकि मेरे पीछे तो साक्षात मेरे भोलेनाथ स्वयं चलते हुए आ रहे थे, तो वो कैसे मुझे मेरे ऊपर किसी बुरी चीज़ को आने देते। संगत जी मुझे ऐसे लगा, थोड़ी देर के लिए जब मैं बिल्कुल शांत खड़ी हो गई वहाँ पे, सबने मुझे पूछा कि आप ठीक हैं? आप बिल्कुल ठीक हैं? और संगत जी मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने मुझे बिल्कुल इनविज़िबल ही कर दिया उस दिन और वो गाय मेरे बीच में से थ्रू होके निकल गई, मुझे बिना टच किए, मुझे बिना अपने सींग मारे संगत जी। और फिर थोड़ी देर आगे जाके भी वो गाय मिली, बट पीछे से जब वो जो गुरुजी मेरे पीछे आ रहे थे, उन्होंने मुझे क्या बोला, आप डरो नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, चलते रहो, ये आपको कुछ नहीं कहेगी, मैं हूँ आपके पीछे। एंड संगत जी, गुरुजी मुझे रोज़ मैसेज करते थे कि तू मुझे महसूस किया कर, मैं हमेशा तेरे पीछे ही खड़ा रहता हूँ, सिर्फ़ तू मुझे महसूस किया कर। एंड संगत जी वाक़ई में वो तो मेरी इतनी बड़ी गुरु महाराज ने मेरे ऊपर वो काल आया
आया था, जिसको मेरे गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी तक पहुँचने भी नहीं दिया, क्योंकि अमावस की रात थी और काल ने तो आना ही था। क्योंकि जो लोग कर रहे थे, गुरु महाराज मुझे बार-बार इशारा दे रहे थे कि जो लेडी तेरे ऊपर वो कर रही है, वो पागलों की तरह इधर-उधर भाग रही है तेरे ऊपर चीज़ें करने के लिए, बट अब उसका कोई ज़ोर नहीं चल रहा और वो तेरे को अब कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब मैंने सबके पासे पलट दिए हैं। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने उस दिन बड़े मंदिर में अपनी बेटी को जीवन दान दिया। इतने बड़े काल से आपने मुझे बचाया। वो गाय थी, बैल था, पता नहीं, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बट वो जो भी आए थे वो काल बन के आए और आपने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। और संगत जी, फिर मैंने आपको बताया था शूज़ काउंटर पे जब हमने शूज़ दिए, वो शूज़ इतने साफ़ थे और उसके बाद मुझे इतने सत्संग आ गए कि गुरुजी के जो जूते होते थे, क्योंकि गुरुजी हमेशा ज़मीन से ऊपर चलते थे, तो उनके जूते, उनकी जुतियाँ, उनके चरणों पे कभी भी धूल नहीं लगती थी, क्योंकि और संगत जी, जब मैंने आपको बताया कि मैंने शूज़ काउंटर पे वो शूज़ डिपॉज़िट करवाए, वो इतने सुंदर स्पोर्ट शूज़ थे, वो बिल्कुल प्योर व्हाइट। और ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी कैब ड्राइवर के जूते इतने इतने साफ हों, बिल्कुल क्रिस्टल व्हाइट। सो शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद जब हम अंदर गए, संगत जी, मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई, इतनी फ्रेग्रेंस आई मेरे साथ-साथ। उन्होंने 1 सेकंड भी मुझे दूर नहीं होने दिया अपने से। जब सिक्योरिटी चेक होता है तब भी मेरी वेट करने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि लेडीज़ की लाइन हमेशा लंबी होती है जेंट्स से। और फिर आगे जहाँ-जहाँ भी मैं रुकती गई मेरे साथ-साथ। और संगत जी, जब हम रास्ते में जा रहे थे, मैं ही बातें करती हुई जा रही थी, मैं उनको अपनी ज़िंदगी के पूरे सत्संग सुनाती हुई जा रही थी कि कैसे गुरु महाराज ने मुझे ठीक किया। और उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको बोला कि आप कभी किसी और जगह पे गए हैं? तो वो कहते हैं, मैं तो बहुत गुरुद्वारों में जाता हूँ, बहुत सारे गुरुद्वारों में मैं जाता हूँ वहाँ पे। तो इतना मैं अपनी जगहों पे नहीं जाता, जितनी मैं गुरुद्वारों में जाता हूँ। एंड संगत जी, उस दिन मुझे इतनी सारी 786 नंबर की गाड़ियाँ दिखी, क्योंकि जो मेरी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उन्होंने अपना नाम मुस्लिम बताया था। उनका नाम मीन्स वो मुस्लिम थे और उनका नाम था। सो उसके बाद जैसे ही मैं उनको कोई बात बोलती थी, अपना सत्संग सुनाती थी, तो वो कुछ नहीं बोलते थे। चुप करके सुनते रहे मेरी बातों को, और बहुत कम उन्होंने मेरी बातों का जवाब दिया। सो उसके बाद गुरुजी ने इतने सत्संग सुना दिए कि गुरुजी बहुत कम बोलते थे, कोई-कोई बात ही बोलते थे वो, संगत जी। और फिर जब बड़े मंदिर में हमने लंगर प्रसाद ले लिया, बट कुछ चीज़ें मैंने इतनी गलत की, बताओ, बट वही बात है ना कि गुरु महाराज और जब मैंने शिव पुराण पढ़ा, संगत जी, उसमें भी बड़ी सुंदर बात आई कि जो शिव जी हैं, वो किसी का कल्याण करने के लिए वो किसी भी रूप में कैसी भी अवस्था में हमारे साथ हमारे जैसे ही बन के घूमने लग जाते हैं। वो हमारा कल्याण करने के लिए हमारे जैसे ही रूप में आके हमें दर्शन दे देते हैं। सो यही तो हमारे गुरुजी हमेशा करते आए हैं। जब से उन्होंने चोला छोड़ा है, वो तब से, इवन जब वो चोले में भी थे, तब भी उन्होंने किसी को ये मालूम तक भी नहीं होने दिया कि वो स्वयं महाशिव हैं। उन्होंने सबके ऊपर पर्दा डाल के रखा। वो तो बाद में बहुत सारे लोगों को, संगत को रियलाइज़ हुआ कि वो तो बहुत बड़े महाशिव थे, वो महापुरुष नहीं थे। वो हमारे स्वयं, हमारे साक्षात निरंकार, निर्विकार भगवान महाशिव थे। सो शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें होती रही संगत जी, जब हमने लंगर खाया, लंगर प्रसाद किया गाड़ी में बैठ के, तो भी बहुत एक अजीब-सी चीज़ हुई। उन्होंने अपने मुँह से एक सिंगल वर्ड भी अटर नहीं किया। और संगत जी, मुझे दूर-दूर तक भी एहसास नहीं हुआ दैट ही इज़ कि वो लंगर प्रसाद कर रहे हैं, पता है आपको? नहीं तो हमें पता लगता होता है कि 2 लोग गाड़ी में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो पता तो लगता है। बट उन्होंने मुझे एहसास तक भी नहीं होने दिया इस बात का। और
उसके बाद जब उन्होंने मुझे ड्रॉप किया रेलवे स्टेशन, संगत जी मैंने उनको 2 नोट दिए 500 के। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं 400 जाने के बने थे, 400 ही आने के। आप मुझे 800 दो और उन्होंने 200 मुझे वापस करा। मैंने उनको बोला कि नहीं ये त्योहार के दिन है, आज दिवाली का दिन है, आप प्लीज़ ये 1000 ऐसे ही रख लो। और संगत जी जैसे ही मैंने अपना नोट देखा उसमें से एक नोट जो था उस पे लिखा हुआ था 786। और संगत जी जब मैंने वो नोट देखा तो मैंने उनको बोला कि आप इस नोट को अपने पास हमेशा रखेंगे, ये आपकी बरकतें हैं जो आज महाराज ने आपको दी हैं। संगत जी फिर उन्होंने मुझे पलट के देखा और वो जो स्माइल थी वो अमेजिंग अमेजिंग स्माइल थी। और मैंने आप सब लोगों को बताया कि मेरा फेस बहुत ख़राब हो गया था, मेरे फेस पे बहुत पिंपल्स थे। संगत जी उस दिन गुरु महाराज जिस रूप में आए थे उनके फेस पे भी बहुत बहुत सारे पिंपल्स थे। सो मेरे महाराज ने मेरा जो कष्ट था वो अपने ऊपर लिया हुआ था और वो उन्होंने मुझे दिखा दिया था कि जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई, गुरुजी कहते थे ना कि 90% कष्ट मैं तुम्हारे अपने ऊपर ले लेता हूँ, तुम्हें सिर्फ 10% देता हूँ। एंड संगत जी उस दिन वो पूरा फेस उनका पिंपल से भरा हुआ था। सो शुक्राना गुरुजी, आप हमारी पूरी संगत, अपनी पूरी संगत के बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। हम आपसे अरदास करते हैं कि पता नहीं हमारे कैसे कर्म है, कैसे नहीं है, बट आपको हमारी वजह से बहुत बहुत सारी तकलीफ़ें लेनी पड़ती हैं, जिसके लिए हम बहुत बहुत माफ़ी माँगते हैं आपसे और क्षमा याचना करते हैं कि हमारी वजह से आपको ऐसे कष्ट ना लेने पड़े। हम कोशिश करेंगे कि हम खुद अपने पाठ करके, अपनी चीज़ों को सुधार के, हम अपने कष्टों को अपने ऊपर कोशिश करें उनको भुगतने की, ताकि आपको हम इतने ज़्यादा कष्ट ना दें ज़िंदगी में। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी जब मैं वापस आ गई मुझे इतनी सुकून वाली नींद आई है, मुझे ट्रेन में कभी नींद नहीं आती थी संगत जी। बट उस दिन मुझे ऐसे लगा कि आज मैं इतनी लाइट हूँ, इतनी लाइट हूँ, जैसे मुझे ऐसे लगा कि आज मुझे कोई जन्नत मिल गई। इतना सुकून, इतनी शांति थी उस एक दिन के पूरे ट्रिप में। और संगति उसके बाद तो मुझे इतने सत्संग आ गए, इतने मैसेजेस आ गए कि वो मैं ही था। जिसको तू सोच रही है वो मैं ही था, वो मैं ही था जो तेरे साथ था। मैंने जब आके शिव पुराण का अध्याय पढ़ा रात को, संगत जी उसमें भी सेम वर्ड्स थे कि जब पार्वती माँ बहुत तपस्या कर लेती हैं, तो वो शिव जी को स्वयं बोलती हैं कि आप मुझे दर्शन दीजिए। और मेरी तो खुद इतनी कठिन परीक्षा चल रही थी 3 महीनों से, और मेरे शिव जी स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने मुझे साक्षात साक्षात दर्शन दिए और वो पूरा दिन मेरे साथ रहे। उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे 22nd की बात है और 23rd को मेरा बर्थडे था, तो 22nd को मैंने गुरु महाराज को एक अरदास की कि गुरु जी इस बार मेरी दिल की तमन्ना ये है कि मेरी जो फर्स्ट विशेस है वो आप अपनी बेटी को विश करो, मुझे सबसे पहली विश आपसे चाहिए। एंड संगत जी बहुत ही अ, मन उदास था क्योंकि पेमेंट्स उस दिन भी नहीं आई थी, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट मैंने मेरे मन में ये विचार था कि मेरा बहुत मन था कि बर्थडे वाले दिन घर पे सत्संग हो, और बट गुरुजी हैज़ हिज ओन प्लानिंग्स, हमारी प्लानिंग्स उनके सामने धराशायी हो जाती हैं जब हम अपना दिमाग लगाते हैं। सो इसीलिए गुरुजी कहते थे कि अपना दिमाग मत लगाया करो, अपने दिमाग को हमेशा साइड में रखा करो। बट फिर भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लगा लेते हैं अपना दिमाग कभी-कभी। और 22nd को जब मैंने गुरुजी को ये बात बोली कि गुरुजी मुझे फर्स्ट विश आपसे चाहिए, एंड संगत जी आई गॉट अमेजिंग अमेजिंग ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम गुरुजी महाराज। रात को 11:45 पे मेरी डोर बेल रिंग होती है और मेरे सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। एंड संगत जी उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे 2 पोस्ट आती हैं।
मुझे एक पोस्ट में बाबा नानक दिखते हैं, बहुत सुंदर, और मैं एक छोटी-सी बेटी के रूप में नज़र आती हूँ, और मेरे बाबा नानक मेरे हाथ में एक बहुत प्यारा बॉक्स रख रहे हैं, गिफ्ट बॉक्स, और उसके ऊपर 2 रेड रोज़ेज़ हैं संगत जी। एंड संगत जी, जैसे ही मेरी डोरबेल रिंग होती है, मैं बाहर जाती हूँ, वहाँ पे डिलिवरी बॉय खड़ा होता है, और वो क्या लेके खड़ा होता है संगत जी? एक बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स, और उसमें क्या था? केक, और उसके साथ एक रेड रोज़। सो जो मुझे पोस्ट आई, वो गुरु महाराज ने उसी वक़्त उसको सच कर दिखाया, एंड गुरुजी वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू विश मी माय बर्थडे फर्स्ट। मेरे गुरुजी महाराज, उन्होंने, मैं उस टाइम शिव पुराण पढ़ रही थी संगत जी, रात को बैठे हुए मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी, इस नए साल में एंटर करते हुए हम शिव पुराण पढ़ते-पढ़ते हम नए साल में अपने बर्थडे के नए साल में मैं एंटर करूँगी, आपका आशीर्वाद लेते हुए। और संगत जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भक्ति करें और हमारे भोलेनाथ हमें उसका प्रमाण ना दें, वो हमें उसका गिफ्ट ना दें, ये हो ही नहीं सकता। सो जैसे ही मैंने वो देखा, आई वाज़ फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड, और मैंने आके उसको अपने मंदिर में रखा, गुरु महाराज की गद्दी के सामने। मैंने बोला, मैंने कहा, गुरुजी पाठ पूरा करते हैं, पूरे 12 बजे आपकी बेटी आपके पास बैठ के ये केक कट करेगी, और शुक्राना है मेरी बहुत प्यारी सी एक संगत आंटी का, बहुत प्यारी। वो गुरु महाराज ने मुझे एक छोटी बहन के रूप में एक बहुत प्यारा-सा फ़रिश्ता दिया है उसके रूप में, और ये रिश्ता इतना अनमोल है कि मैं इसके लिए जितने शब्द बोलूँ उतने शब्द कम रहेंगे। उसने तब से मुझे सँभाला है जब कोई भी नहीं था मेरे पास। सो आज गुरु महाराज की ये बेटी उस गुरुजी की उस छोटी बेटी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद माँगती है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उसके लिए माँगती है कि गुरु महाराज उसकी आने वाली ज़िंदगी बहुत-बहुत खूबसूरत कर दीजिएगा। इतना प्यार, इतनी बरकतें, इतनी शोहरत दीजिएगा उसको कि उसकी झोली भी बहुत छोटी पड़ जाए, क्योंकि वो जितनी खुशियाँ बाँटती है वो बहुत कम है अ, इन सारी चीज़ों के आगे। सो आज आपकी बेटी आपसे अरदास करती है, उस प्यारी सी आपकी संगत बेटी के लिए, कि आप उसकी झोली को बहुत सारी खुशियों से भरें, क्योंकि वो भी हर संगत के लिए बहुत कुछ करती है और बहुत सारी खुशियाँ देती है पूरी संगत को वो। सो आपने उसको एक फ़रिश्ता बनाया मेरी ज़िंदगी में, और ये गिफ्ट देने वाले तो डेफ़िनेटली आप हैं, क्योंकि ज़रिया तो, निमित्त मात्र तो आप किसी न किसी को बनाते हैं। सो आपने उसको एक ज़रिया चुना, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। एंड संगत जी, नेक्स्ट डे बहुत सारी विशेज़ आई रात को, और फिर उसके बाद जब मैं सुबह अमृत वेला के लिए उठी, संगत जी 4 बजे गुरु महाराज ने मुझे उठाया अमृत वेला के लिए, और मैंने पूरा अमृत वेला किया, और बहुत सुंदर उस दिन शब्द थे जो उस दिन अमृत वेला में मैंने सुने। और सुबह 4 बजे से लेके कॉन्टिन्यूअसली 2 बजे दोपहर तक, जब तक मैं घर रही, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं थे। भाई दूज था उस दिन, तो कोई बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स भी नहीं थी। सो मैंने गुरुजी को बोला कि हमारे शहर में शिव मानस मंदिर है चंडीगढ़ में, वहाँ पे गुरुजी का एक बहुत प्यारा-सा दरबार है। सो मैंने गुरुजी को बोला कि मैं वहीं जाऊँगी गुरुजी आपका आशीर्वाद लेने। सबसे पहली शुरुआत आपसे आशीर्वाद लेके की जाए इस दिन की। संगत जी, सुबह 4 बजे से लेके और दोपहर के 2 बजे तक, जब तक मैं घर से नहीं निकली, मेरे मंदिर की लाइट्स कॉन्टिन्यूअसली फ्लिकर होती रही। मेरे महाराज अपनी इस बेटी को बेइंतहा प्यार बरसाते रहे। बेशुमार, बेशुमार ब्लेसिंग्स दी उन्होंने मुझे उस दिन। और जब मैं वहाँ गई शिव मानस मंदिर में, संगत जी मैं वहाँ बैठी थी, और गुरु महाराज की गद्दी, मैंने गुरुजी को जाते हुए बोला, मैंने कहा, गुरुजी मुझे आज आपसे एक बहुत प्यारा-सा कोई गिफ्ट चाहिए आपके मंदिर से। तो बस ये कह के मैंने ये बात ख़त्म की। रास्ते में मुझे संगत जी बहुत सारी 777 की ब्लेसिंग्स, इतनी बटरफ्लाइज़ नज़र आई उस दिन, तो मुझे हर कोई बटरफ्लाई मेरे
शीशे को टच करके जाती थी। और 0001 नंबर की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। और जब मैं उस मंदिर में पहुंची, मैं बैठी, उस दिन वहाँ पे काफ़ी संगत थी जो बैठे हुए थे। और मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर बैठना पड़ा क्योंकि वहाँ पे इतनी जगह नहीं है। फिर संगत जी मैं अंदर आके बैठ गई। और जब सब लोग चले गए तो अंदर आके बैठी, बट एक आंटी बैठे थे वहाँ पे। और मैं बैठी रही संगत जी। वहाँ पे जो शब्द चला वो बहुत प्यारा शब्द, जा तू मेरे वल है, जा क्या बौशंदा। संगत जी ये वो शब्द है जो गुरु महाराज, दो शब्द हैं, उनको कहते थे कि आप रोज, हर रोज इन दो शब्दों को जरूर सुना करें अपनी जिंदगी में, जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। पहला है, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सदगुरु तुम्हारे काम सवारे। और दूसरा है, जा तू मेरे वल है, जा क्या बौशंदा। संगत जी इन दोनों शब्दों का बहुत बहुत बड़े मायने हैं। जो पहला शब्द है उसका ये मतलब है कि जब मीन्स जब हम सब कुछ अपने गुरु महाराज को सौंप देते हैं, फिर वो सारे हमारे काम बनाते हैं। और जो दूसरा शब्द है, जा तू मेरे वल है, अगर किसी को भी कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप इस शब्द को हर रोज़ सुने, ज़रूर सुने एक बार। और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो काफ़ी काफ़ी हद तक मच बेटर हो जाएंगी। और जो कृपा बरसेगी, जैसे मेरे साथ मैजिक्स हुए हैं कि बिना डीजल के गाड़ियां चल रही हैं, बिना बिल्स भरे हुए वाईफाई चल रहे हैं, सारी चीज़ें वो फिर कैसे होने लगती हैं ये गुरु महाराज जानते हैं। सो उस दिन वहाँ पे ये शब्द चल रहा था। जब मैं बैठी, मेरा मन बहुत भर आया कि गुरुजी आपको पता था कि आपकी बेटी के पास लक्ष्मी की कमी है, और आज आपने वही शब्द मुझे सुना दिया। बट उसके बाद जो शब्द चला संगत जी, वो शब्द इतना कमाल का था। और वो शब्द था, अ, मेरे बाबा मैं बौरा, मेरे बाबा मैं बौरा। और इसका जब मैंने घर आके संगत जी, तब मैं इसको पूरे शब्द को सुनती रही, और मेरी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हुए, लगातार आंसुओं की धारा बहती रही, बहती रही। मैंने घर आके इसका मतलब सर्च किया। और संगत जी शाम को जब मैंने इसका मतलब सर्च किया, क्या कमाल का मीनिंग था इसका। और इसका मीनिंग क्या था कि मेरे बाबा, मैं सबसे कमली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मैं चतुर चालाक नहीं हूँ, और मैं बहुत भोली हूँ। और मीन्स इतना प्यारा अर्थ है ना संगत जी, जब आप इसका अर्थ सुनेंगे यूट्यूब पे, इसका समझेंगे, कमाल हो जाता है। मेरी जब मैंने इसका शब्द का पूरी व्याख्या आगे पढ़ी, और फिर तो मैं मीन्स आई गॉट सो इम्प्रेस कि गुरुजी कमाल है आपका। आप जो कहते हो ना कि गुरबानी में ही तुम्हें सारे तुम्हारे मीनिंग्स मिलेंगे, वो ऐसे मिलते हैं। और अब तो जो मेरी सिचुएशन होती है संगत जी, वैसा ही शब्द मुझे आता है हर रोज। मेरे साथ इतने बड़े मैजिक्स होते हैं, सारा दिन जो गुरबानी मेरे पास चलती है, जैसी मेरी सिचुएशन होएगी उसी के हिसाब से मेरे पास वो शब्द आ जाएगा, और मुझे उसी शब्द में उसका आंसर मिल जाता है। सो शुक्राना गुरु जी, आपने अपनी इतनी प्यारी गुरबानी दी मुझे, आपने मेरे को गुरबानी का प्यार दिया, अपना शब्द प्रसाद दिया, उसके लिए तो अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा नानक का, उन्होंने मुझे ये सोजी दी कि मुझे इन शब्दों का मायने सिखाए, इन शब्दों की व्याख्या पढ़ने की सोच दी, ताकि मैं उनको और गहराई से समझ सकूं और उनको अपने अंदर बिठा सकूं। और उसके बाद मेरे कुछ रिलेटिव्स, मेरे मामी जी और मासी जी, उन लोगों ने वृंदावन जाना था बांके बिहारी जी के पास। एंड संगत जी उस दिन भाई दूज थी। मुझे इतना अच्छा लगा जब उन्होंने ये बात बोली, और मैंने बोला कि कान्हा जी, मैंने तो बहुत सालों से आपको भाई बनाया हुआ है, मैं तो आपके पास नहीं आ सकी भाई दूज पे टिक्के के लिए, बट आपने
किसी को बुलाया तो मैंने उनके थ्रू कान्हा जी के लिए बहुत प्यारा-सा कुछ शेयर भेजा। एंड संगत जी जब मैंने वो शेयर भेजा मेरे कान्हा ने उसका रिप्लाई मुझे कैसे दिया कल। मीन्स एक संगत आंटी वो वृंदावन गए हुए थे और वो वृंदावन से उन्होंने मेरे लिए इतनी प्यारी उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी वहाँ से। उनको वहाँ पे बांके बिहारी जी के मंदिर में एक बहुत प्यारा मोर पंख मिला और संगत जी उस मोर पंख के पीछे क्या लिखा हुआ है? भाई। जैसे मेरे को गुरुजी ने जब मैंने बोला था ना धनतेरस पे कि गुरुजी मुझे पैसे आपसे चाहिए, तो उस नोट पे क्या लिखा था पिता ने दिए। और संगत जी जब मैंने अपने बांके बिहारी जी को उनका शेयर भेजा वहाँ पे, तो मेरे बांके बिहारी, मेरे कान्हा जी लड्डू गोपाल, उन्होंने अपनी बहन के लिए ब्लेसिंग्स भेजी और उस पे लिखा हुआ था भाई। सो शुक्राना मेरे गुरुपा और मेरे कान्हा जी इतना प्यार बरसाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना आप दोनों का। और संगत जी जिस दिन मेरा बर्थडे था तो मन उदास था क्योंकि बहुत कुछ हमने सोचा होता है अपने बर्थडे के लिए पर जब वो चीज़ें नहीं होती तो कहीं न कहीं यू फ़ील सैड। तो शाम को जब सारी चीज़ें हो गई मैं अपना घर आके बैठ गई आराम से क्योंकि एज़ सच ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल है नहीं मेरा। और जो है भी थे वो भी गुरुजी ने उनको उनके चेहरे दिखा के उनको दूर कर दिया। सो उस दिन बट उस दिन जो सबसे सुंदर चीज़ हुई मेरे साथ वो ये थी कि जितनी भी विशेज़ मुझे सबसे पहले-पहले आई वो सारी गुरु संगत की विशेज़ थी। सो ये जो गुरु परिवार, गुरु महाराज हमें देते हैं, वो बहुत-बहुत खूबसूरत है। गुरुजी कहते थे, "मैं तुम्हें संगत में ही मिलूँगा, मैं तुम्हें गुरु परिवार में ही मिलूँगा और वहीं से मैं तुम्हें तुम्हारी ब्लेसिंग्स दूँगा।" सो शुक्राना गुरुजी, उस दिन जितनी भी मेरे पास ब्लेसिंग्स आई, वो मेरे गुरु परिवार की तरफ से सबसे पहले-पहले ब्लेसिंग्स आई और बहुत इमेंस ब्लेसिंग्स, इतनी विशेज़ और भरमार थी उस दिन प्यार की तो बहुत-बहुत। और सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट तो ये था कि उस दिन मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हो गया। सो इससे प्यारा गिफ्ट गुरुजी आप क्या दे सकते हैं जब आप हमारी इतनी प्यारी सेवा को कबूल करते हैं और उस सेवा को आप अपने चरणों में ले लेते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। और फिर उस दिन जब मैं बैठी थी शाम को और ऑल ऑफ ए सडन मेरे एक भैया-भाभी, वो भी गुरु संगत में से हैं और वो मुझे कॉल करते हैं कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। एंड संगत जी इट वाज सच एन अमेजिंग सरप्राइजिंग बर्थडे पार्टी। और ये कौन प्लान करता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी। उनको पता था कि मेरी बेटी बहुत उदास बैठी है और उन्होंने इस मूड को लाइव करने के लिए सबको घर भेजा, गुरु संगत को घर भेजा और फिर तो उसके बाद जो बर्थडे सेलिब्रेशंस हुई हैं, कोई केक लेके आ रहा है, कोई बुकेज़ लेके आ रहा है और संगत जी वो हाँ, मैं आपको मंदिर की बात बताना भूल गई। जब मैं वहाँ बैठी थी मैंने गुरुजी को बोला था कि मुझे आज आपसे कोई गिफ्ट चाहिए। तो संगत जी जब मैंने वहाँ पे बैठ के 2 शब्द सुने और संगत जी बहुत रेयर है मैं बहुत बार उस मंदिर में गई हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता कि गद्दी पे कोई फ्लावर हो। बट उस दिन उस गद्दी पे एक रोज़ स्टिक वहाँ पे पड़ी थी। एंड संगत जी मेरा बार-बार ध्यान ना गुरुजी उन उस रोज़ स्टिक की ओर लेके जा रहे हैं। और मुझे गुरु महाराज की एक पोस्ट आई थी जैसे बाबा नानक की पोस्ट आई कि गिफ्ट दिया और रेड रोज़ दिया, वैसे मेरे पास गुरुजी की एक पोस्ट आती है जिसमें गुरुजी ने हाथ में रेड रोज़ पकड़ा हुआ है। एंड संगत जी उसमें भी गुरुजी ने ऑरेंज चोला पहना हुआ था और जिस दिन मैं गई उस दिन भी वहाँ पे ऑरेंज ही चोला लगा हुआ था और वहाँ पे रोज़ पड़ा था। संगत जी थोड़ी देर में मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लग जाती है, "तू ये रोज़ चख ला, ये तेरा गिफ्ट है।" एंड संगत जी मैं सोचती हूँ कि एक और आंटी बैठे हैं गुरुजी बट मैंने एक बार फिर मुझे दूसरी बार आवाज़ आई, "इस तो पहला कोई आवे तू इन्हू चक ला, ये तेरा गिफ्ट आ।" एंड संगत जी मैंने उसको ना उसी वक़्त उठाया और मैंने गुरुजी के चरणों पे माथा टेका और मैं इतना रोई
और जब मैं फिर भी उसको नहीं उठा रही थी कि संगत जी मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं उठाना चाहिए। मैं उसको उठा नहीं रही थी संगत जी, और मंदिर की लाइटें इतनी ज़ोर से फ्लिकर होने लगी जैसे मेरे घर की लाइट्स फ्लिकर होती हैं। और गुरु महाराज मुझे बार-बार एक ही बात बोलने लगे, "इन्हू चक ला, ये तेरा गिफ्ट आ, ये रोज़ तेरे वास्ते आ, ये मैं तेनू दिता।" सो शुक्राना गुरुपा, इससे खूबसूरत गिफ्ट कोई नहीं हो सकता जब आपने मुझे अपने आप रेड रोजेस दे दिए। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं वो रेड रोज लेके, मेरे तो पाँव ही जमीन पे नहीं लग रहे थे कि आज मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दे दिया। रेड रोज ही देता मेरे रब ने अज मैनू गिफ्ट विच। एंड जब मैं वो लेके रात को, फिर सबने इतनी प्यारी सरप्राइज पार्टी दी, और संगत जी मेरे लिए फिर से एक बुके आता है, और वो बुके वॉज फुल ऑफ रेड रोजेस। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आई वॉज फीलिंग सो ओवरवेलम कि इतने रेड रोजेस तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिले थे जितने रेड रोजेस मुझे मेरे बर्थडे पे इस बार आपने दिए। सो थैंक यू माय गुरुपा फॉर मेकिंग माय बर्थडे सो स्पेशल। बहुत साल हो गए, इससे खूबसूरत जन्मदिन आज तक कभी नहीं हुआ। बट मैंने गुरुजी को यही बोला कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आने वाले भी नहीं होंगे, आने वाले इससे भी बहुत बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। क्योंकि अभी तो आपकी बेटी को आपसे जुड़े सिर्फ 2 साल हुए हैं, 2 साल में आपने जन्नत बना दी मेरी ज़िंदगी। तो आने वाले सालों में तो पता ही नहीं क्या ही हो जाएगा मेरे साथ। सो शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए और इतना खूबसूरत बर्थडे बनाने के लिए। एंड संगत जी, जैसे ही हमने सेलिब्रेशन स्टार्ट की, हमने सॉन्ग्स लगाए, हमने डिनर ऑर्गेनाइज किया, उस दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा करिश्मा हुआ। हालांकि ये चीज़ शेयर करने वाली नहीं है, बट ये हमारा परिवार है और इसमें मुझे नहीं लगता कोई संकोच होना चाहिए किसी भी चीज़ में, वट एवर द सिचुएशन इज। संगत जी, जब मैं घर आई तो मेरा मन उदास था। उस दिन मेरे अकाउंट्स में पैसे नहीं थे, ख़त्म हो गए थे, क्योंकि दिवाली थी, सबको सैलरीज दी, सबको बोनसेस दिए, बहुत सारी चीज़ें थी, गिफ्ट्स लेने थे, सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब अकाउंट्स ख़त्म हो गए। बट गुरुजी कैसे चेक करते हैं ना आपका ट्रस्ट, कि मेरे बच्चे कैसे विश्वास करते हैं मेरे ऊपर। एंड संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला कि सब लोग डिनर पे आ रहे हैं और गुरुपा आपकी बेटी के पास पैसे नहीं है। सो गुरुजी ने बहुत सुंदर मेरे को कुछ ट्रिक्स बताई, वो मैंने की, और मैंने अपने एक अकाउंट से दूसरे में कुछ अमाउंट डाली। एंड संगत जी, जितनी मैंने अमाउंट डाली, जब मैंने वो डिनर ऑर्डर किया सबके लिए, संगत जी वो डिनर, जितना सामान मैंने ऑर्डर किया, वो उस अमाउंट में पूरा का पूरा वो डिनर ऑर्डर हो गया। और जब हम सब लोग खाना खाने लगे, गुरु महाराज ने बहुत सुंदर टेलीपैथीज की कि ये जो रोटी प्रसाद है, इसको तुम ढक के अपने पास रखना। और मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी, ये खाना कम ना पड़े, आप इसमें इतनी मेहर करना। मैंने सुना है कि जब हम आपके लंगर प्रसाद को ढक के रख देते हैं तो आप उसमें इतनी बरकतें डाल देते हैं कि वो कभी थोड़ा नहीं होता। सो मैंने गुरुजी को यही बोला। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि रोटी प्रसाद तुम अपने पास रखो। संगत जी, मैं उस रोटी एल्युमिनियम फॉयल में वो सब लच्छे परांठे थे, मैं उसमें से परांठे निकाल निकाल के देती रही सबको। और संगत जी, किसी को वो थोड़े नहीं पड़े, सबके लिए वो पूरे बढ़ गए और उसके बाद भी उसमें बच गए, विच इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग मिरेकल ऑफ माई लाइफ। और बट गुरुजी ने मेरे को किसी से कोई हेल्प नहीं लेने दी। एंड ये मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा सत्संग है, इतना बड़ा सत्संग है कि बिना पैसों के कैसे चीज़ें होती हैं। जब गुरुजी हमें कहते हैं ना कि जाओ मैं थोड़ा कल्याण करता, ऐश करो, ये होती है संगत जी ऐश। कैसे गुरु महाराज बिना पैसों के ऐश करवाते हैं ना, वो मैंने इन 3 महीनों में देखा है। कैसे राशन आ रहा है, कैसे बिल्स पे हो रहे हैं, कैसी चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें
कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, कैसे सब कुछ हो रहा है, अमेज़िंग एंड अमेज़िंग है ये। इससे बड़ी ऐश कोई नहीं हो सकती गुरु महाराज। आप जो कहते हो ना कि जा ऐश कर, ये होती है ऐश। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ये ऐश करवाने के लिए बहुत सुंदर-सुंदर ब्लेसिंग्स देने के लिए। एंड संगत जी, जब तक हम डिनर करते रहे, हम लोग पार्टी करते रहे, मंदिर की लाइट्स फ्लिकर होती रही एंड एवरीबडी वाज लाइक, वो सब लोग भी हैरान थे कि हम इतनी बार तुम्हारे घर आते हैं बट कभी लाइट्स फ्लिकर नहीं करती। आज तेरे गुरुजी भी यही चाहते थे कि हम सब आके तेरा बर्थडे तेरे साथ मनाएं और तेरे साथ सेलिब्रेट करें और तुझे खुशियाँ दें। सो ये प्लानिंग तो गुरुजी ने की थी, वो तो सिर्फ़ एक निमित्त मात्र थे, जो आए थे। हालाँकि मुझे पता है मेरा भगवान परीक्षा भी लेता है अपनी बेटी की। उन्होंने देखा कि मैं इस बार इसकी परीक्षा लेके देखता हूँ, ये क्या सोचती है। हालाँकि मैंने 1% भी मेरे फ़ेस पे शिकन नहीं थी, क्योंकि कोई स्ट्रेस भी नहीं था। मुझे पता था गुरुजी आपने करना है, पर अब डोरी हाथ तुम्हारे। जब मैंने अपनी डोरी आपके हाथ में दे दी है तो आप जानो आपने कैसे करना है, ये मुझे नहीं पता। गेस्ट आपके हैं, मेरे तो है ही नहीं। ना ये घर मेरा, ना मैं मेरी हूँ, कुछ भी नहीं है मेरा। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे है मेरा। और उसके बाद तो जो मैजिक्स हुए हैं वो बहुत बहुत अमेजिंग है। फिर मुझे लगा शायद गुरुजी 25th को सत्संग करवाएंगे, बट 25th को मन था घर पे सत्संग हो। बट गुरु महाराज ने उस दिन अपनी बेटी को एक सत्संग में बुलाया और उस दिन सुबह ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि आज आपकी सेवा लगी है सत्संग में। और उस दिन गुरु महाराज ने अपनी बेटी को सेवादार बनाया अपना। सो शुक्राना गुरुजी। और जब ये सारी परीक्षाएं मैंने पास कर ली, देन 23rd को मेरी एक फ्रेंड मेरे घर आती है एंड संगत जी, मुझे गुरु महाराज का एक मैसेज आता है कि तेरे पास बहुत जल्दी 777 का एक नोट आएगा और वो मेरा आशीर्वाद होगा, तो उसका मेरा आशीर्वाद समझ के रख लेना। एंड संगत जी, वही बात हुई, मेरी फ्रेंड आती है और वो मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे को मेरे महाराज की सबसे प्यारी बरकतों वाला 777 का एक 100 रुपीज़ का नोट देती है और कहती है ये आपके लिए है। संगत जी, उस दिन मैंने उस नोट को गुरु महाराज की गद्दी पे रखा कि आप इसको ब्लेस करो। और नेक्स्ट डे मैंने जैसे ही उस नोट को अपने पर्स में डाला, जो मेरी पेमेंट्स स्टक हुई थी वो आनी शुरू हो गई। सो ये थी मेरे महाराज की परीक्षा। महाराज की बेटी ने उनकी ये परीक्षाएं पास की और फिर गुरुजी कह रहे थे कि अब तेरे घर धन वर्षा होएगी और तेरे घर इतना धन आएगा कि तू संभाले नहीं संभलेगा तेरे से। सो शुक्राना गुरुजी, आपने लक्ष्मी माँ को आवाहन किया और उनको अपनी बेटी के घर का रास्ता दिखाया और आपने फिर मुझे मेरी पेमेंट्स दिलवाई। और फिर वो दिन आया जब गुरु महाराज अब अपनी बहुत प्यारी प्यारी संगत के साथ आएंगे। फाइनली वो घड़ी आ गई जब गुरु महाराज अपनी बेटी के घर आएंगे अपनी प्यारी प्यारी संगत को लेके सत्संग के लिए। शुक्राना गुरुजी, इंतज़ार करेगी आपकी बेटी बहुत बेसब्री से। आप अपनी प्यारी संगत और सारे देवी देवताओं को लेके घर आइएगा ज़रूर। हम आंखें बिछा के आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं गुरुजी महाराज। सो इसी नोट पे मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो मुझे माफ़ करिएगा मेरे गुरुजी महाराज, और मेरी प्यारी संगत मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। इसी नोट पे यही कहूँगी कि जैसे आप मेरे साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वैसे आप अपनी पूरी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखें। सबनों ऐश करवा दो गुरु जी। हुण तो दिवाली वाले दिन चले गए, चली गई हैं कालियां कालियां रातां। अब तो सिर्फ जिंदगी में रोशनी ही रोशनी है और हम इस रोशनी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आने वाले दिनों में सबकी ज़िंदगियों में बहुत सारी बरकतें हों, बहुत सारी रोशनियाँ हों, खूब सारी खुशियाँ हों, ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दे के आप उनको नए साल की ओर अग्रसर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना